नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्राकृतिक चिकित्सा का एपिसोड हमारा चल रहा है जिसका भाग आज हम 3 पढ़ने वाले हैं और इसका प्रमुख विषय है चिकित्सा में षड्रस की अवधारणा। षड्रस यानी 6 जो रस हैं, इनके माध्यम से हम अपनी कैसे चिकित्सा कर सकते हैं, तो वो हम पूरा इसमें विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे षट रस। ये 6 रस कौन कौन से हैं और रस की परिभाषा हम किसे रस कहेंगे उसको अच्छे से समझिए। हम जो भी खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं ग्रहण करते हैं, कुछ भी आप खाते हैं, उनमें से जिस स्वाद का ज्ञान जिह्वा के द्वारा होता है वह रस कहलाता है। जो भी आपका टेस्ट जो है, जीभ जो भी टंग आपका टेस्ट बताती है, इसमें ये मीठा है, इसमें खट्टा है, इसमें तेज है नमक, जो भी कुछ बताए वो सब जिह्वा का रस कहलाता है। जीभ के अंदर 6 प्रकार के रस रहते हैं, वो देखेंगे। इसमें आगे आता है रसनार्थो रसः। ये चरक सूत्र ये ग्रंथ है, उसका अध्याय 1 का ये श्लोक उसमें उक्ति में आता है। यहाँ पर रस जिह्वा इंद्रिय का है। आपने देखा पंच ज्ञान इंद्रियों में एक आपकी जिह्वा भी है। जिह्वा जो है उसका जो तन्मात्रा है, उसका जो शब्द है, विषय है, वो है रस। रस को हमने जल तत्व से जोड़ा है। जल का भी एक प्रमुख गुणों में आता है रस। अब यहाँ कहा, यहाँ पर रस जिह्वा इंद्रिय का है। रस इंद्रिय के विषय को रस कहते हैं। रस इंद्रिय मतलब रस को जो ग्रहण करने वाली इंद्रिया है, इंद्रिय यानी जिह्वा है, उसके विषय को रस कहते हैं। जो बात अभी कहा, रस इंद्रिय ग्राह्यो यो अर्थ स रसः, यही इसका अर्थ है। रसस्तु रसना ग्राह्यो माधुरादि अनेकदा। मधुर आदि रस जो है, कंटिन्यू हम पढ़ेंगे, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। अब रसों को देखिए आप, यहाँ षटरस का मतलब है जो भी आप भोजन करते हैं, उस भोजन की थाली में आप जो थाली लेते हैं उसमें षड्रसों का यदि समावेश नहीं है तो आपका संपूर्ण आहार नहीं कहलाएगा। फुल डाइट के अंदर अच्छा पौष्टिक सर्वांगीण विकास करने वाला आहार नहीं कहलाएगा। इसलिए हमें जब भोजन करते हैं उसमें आपका मीठा भी होना चाहिए। आपका जो है, अब आपको बताऊंगा, वो सब उदाहरण आपके पूरे दिन के अंदर कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से आपके शरीर में जाने चाहिए। एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, जिस गुण का रसना के द्वारा ग्रहण होता है वह रस कहलाता है। ये बात हमने पढ़ ली है पहले भी। और रसों के प्रकारों के नाम देखिए, रसाः स्वाद अम्ल लवण तीक्ष्णोष्ण कषायकाः षड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्व बलावहा। ये अष्टांग संग्रह सूत्र का अध्याय 1 में से आता है। रस 6 हैं, कोई पूछे रस 6 और हिंदी में रस अलग है। जो 9 प्रकार के रसों की चर्चा होती है वो आपका श्रृंगार रस है, वीर रस है, भयानक रस है, वो अलग हैं। ये यहाँ पर 6 रस भोजन वाले हैं, षड रस जो हम खाते हैं। अब ये रसों में मधुर रस है, अमल रस है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कषाय है। इस में जो रस जिस रस से पहले आता है वह क्या कहलाता है? उससे बलवान होता है। जैसे अभी कषाय जो रस है ये तिक्त से, अब कषाय जो है ये लास्ट वाला, इससे पहले कौन आता है? तिक्त रस आ रहा है। ये कषाय से तिक्त रस जो है ये बलवान होता है और तिक्त से कटु बलवान है, कटु से लवण, लवण से अमल, अमल से मधुर रस बलवान होते हैं। ये भाव इसको समझ के रखना है और इनके क्रम को भी याद करने की कोशिश करिए, उन षड्रसों के नाम याद करिए। अब देखिए एक एक करके हम समझेंगे उदाहरण के साथ। पहला है मधुर। मधुर का सामान्य भाषा में से बोलते हैं मीठा। मीठे के उदाहरण है गुड़, चीनी, घी और द्राक्षा, यानी आपका अंगूर का फल जो होता है उसे हम द्राक्षा कहते हैं, वह मीठा होता है। उस श्रेणी में लिया। या उदाहरण में आप देख रहे हैं यहाँ शहद भी है, मिश्री भी है, ये शहद का ही प्रकार है। इस तरह से आप अपने माइंड में स्पष्ट कर लें कि मधुर का मतलब होता है मीठा, उसमें गुड़ भी आता है, चीनी, सब ये प्रकार आएंगे। अगला है अमल। अमल का सामान्य अर्थ में कहते हैं खट्टा, अमल को बोलते हैं हम खट्टा। इमली, नींबू, चंगेरी, यहाँ आंवले का रस दिखा रखा है, ये खट्टे में आता है, अमल में आएगा, जिसलिए आमल की रसायन आप सुना होगा नाम। आमल की रसायन मतलब आंवले का चूर्ण जो होता है, रसायन उसमें रहता है, वो खट्टे में आएगा। और अमल में इमली, नींबू, इन सब को खाने से आपके शरीर में
त्वचा सुंदर होती है और ये विटामिन सी से भरपूर होता है अमल। अब आगे देखेंगे लवण। लवण में आता है नमकीन। नमकीन जो भी हैं, सेंधव है, समुद्री नमक है, जो आप नमकीन खाते हैं, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? लवण की श्रेणी में आएंगे। ध्यान ये है, हमने वो पढ़ा था मेल बेमेल के अंदर, लवण के साथ आपको दूध का प्रयोग नहीं करना। इस बात का ख्याल रखना है, जब आप दूध पी रहे हैं तो लवण का उपयोग साथ में नहीं करते। लवण का ध्यान रखना। सेंधव समुद्री नमक जो है ये लवण की श्रेणी में आएंगे। अब अगला है कटु। कटु का अर्थ होता है कड़वा। कड़वा में मरीच, मरीच मतलब मिर्ची, और लंका का नाम, इसको लाल मिर्च को बोलते हैं। पिपली जो होती है आपकी, काली जो मिर्च होती है वो पिपली कहलाएगी। इस तरह से जो ये मिर्ची वाला प्रोडक्ट है ये सब के सब कटु में आएंगे। कड़वा जो होता है इस श्रेणी में, ध्यान रखिए इनको। बहुत बार क्या है कि परीक्षाओं में रसों के साथ साथ उदाहरण का भी पूछा जाता है, वो हम उदाहरण बता नहीं पाते। रसों के नाम तो क्रमशः याद होते हैं, व्यवहार में हम किसी को कुछ रस से पुकार रहे हैं। अब तिक्त जो है इसको तीता बोलते हैं। तिक्त जो रस है, अब तिक्त में क्या है? अब इसमें नीम का है, चिरायता है, करेला है। इस ध्यान को पूरा पिक्चर सेट कर लो दिमाग में। नीम का जो पेड़ होता है वो तिक्त रस प्रधान होता है, करेला जो दिखता है वो तिक्त रस प्रधान होता है। आगे देखिए ये कषाय। कषाय बहुत ही अंतिम है और इम्पोर्टेंट है। ये कशैला, कशैला रस होता है जिसमें हरितकी है, बबूल है, धातकी है। ये यहाँ पर आपने राजस्थान में ये पेड़ होता है जिसमें हम कहते हैं इसको खेजड़ा। जो खेर, ये बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, इसकी पतली पतली पातड़ियाँ लगती हैं और पातड़ियों से भी कुछ जो उससे सब्जियां बनती है, और इसके लोग कषाय, कशैले के दांतुन के रूप में इनका प्रयोग भी रहता है। आपने पहले तिक्त वाला पढ़ा, उसका भी नीम का इन सब की दांतुन होती है और इनका भी कषाय का। ये हमारे दांतों को साफ करने में उपयोगी होते हैं। अब इस तरह से आपके 6 रसों के आपने क्रमशः उदाहरण याद कर लिए। आगे देखेंगे अब इन रसों की पंच महाभूतों से उत्पत्ति कैसे होती है। पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि ये तीनों दोष जो हैं कैसे उत्पन्न होते हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं रसों की उत्पत्ति पंच महाभूतों के माध्यम से कैसे होती है। पहला है मधुर रस। मधुर रस के अंदर ये जल है और पृथ्वी, ये 2 तत्व मिलकर के मधुर रस का निर्माण करते हैं। और दूसरा आता है, इसीलिए आप देखते हैं चंद्रमा की जो रश्मियां हैं वो चंद्रमा जल प्रधान होता है और चंद्रमा की रश्मियों में शीतलता होती है। पृथ्वी पर जो भी कोई भी धान, कोई भी फल सब्जियां, जो भी वनस्पति उगी हुई है, उनमें रश्मियों के माध्यम से उसके अंदर एक मधुरता आती है, जो मीठापन आता है, जो भी स्वाद आता है षड रसों का, वो समझ जाइए वो चंद्रमा की रश्मियों के एक उसी का प्रभाव होता है। मधुर, जल और पृथ्वी 2 तत्वों का मेल हुआ। अमल जो है, अमल यानी आपने पढ़ा खट्टा, खट्टे में पृथ्वी और अग्नि। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सम्मिश्रण अलग अलग, थोड़ा अपने अपनी है राय है। सभी जो आयुर्वेदा जो आचार्य रहे हैं हमारे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा अलग अलग अपना मत दिया है इसमें। वो कोई कहता है कि पृथ्वी और अग्नि के मेल से अमल बनता है, ये चरक जी ने माना इसे, और वृद्ध पुराने वाले वाघ भट्ट जी और अब के जो वाघ भट्ट हैं इन्होंने इसे स्वीकारा है कि पृथ्वी और अग्नि के मेल से अमल रस बनता है, और जल और अग्नि के मेल से भी अमल बनता है, ये सुश्रुत जी ने इसे स्वीकारा है। अब आगे देखेंगे लवण। लवण में जल और अग्नि, जल को मिलाकर और अग्नि तत्व दोनों मिलेंगे तब बनेगा लवण। अब चरक आए और वाघ भट्ट जी ने इसे स्वीकारा, और पृथ्वी और अग्नि का संयोग से लवण को माना सुश्रुत जी ने, और अग्नि और जल के संयोग को माना नागार्जुन को। नागार्जुन जो हैं इन्होंने स्वीकारा लवण के लिए। अब आगे देखिए इन तीनों का और बचा हुआ वो कटु जो है, कटु में वायु और अग्नि तत्व मेल से कटु रस का निर्माण होता है, और वायु और आकाश से मेल से तिक्त रस का निर्माण होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। अब ये पंच तत्व ही सबसे मुख्य हैं, जो हमने कल 2 नंबर वाली वीडियो में पढ़ा।
पंच तत्वों के बिना हमारा जीवन, ये भौतिक जो संसार दिख रहा है, भौतिक का अर्थ ही है पंच महाभूत से निर्मित जो भी जगत है, प्रपंच जो बन रहा है वो पंच महाभूतों से है। हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से है, और यहाँ तक जितना भी कुछ भी सृजन होगा इस संसार में, इन पंच महाभूतों से ही मिलकर के वो बनेगा। अब ये फार्मूले हैं वो किन किन के मेल से बनता है वो आप आज देख रहे हैं। वायु और पृथ्वी के दोनों को जब मेल करते हैं तो आपका कषाय रस बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही आपका परीक्षण है, इसी को याद करना आपने। अब बात करते हैं पंच महाभूतों से ऋतु रस उत्पत्ति सारणी। अब ऋतुओं में कौन सा पंच महाभूत का अधिकता रहती है और उससे कौन सा रस उत्पन्न होता है। जब हम ऋतु की बात करते हैं, यह आपका सीजन है, और जब हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं तो आपको ये सारे के सारे षड ऋतुओं के नाम क्रमशः याद होने चाहिए, पंच महाभूतों के रसों के नाम, क्योंकि हम बिल्कुल ही एक प्रकृति के साथ जुड़ कर के काम करने वाले हैं। अब पहला ऋतु जो है शिशिर ऋतु जो है, शिशिर ऋतु में वायु की अधिकता होती है और आकाश की अधिकता होती है। जो अभी सर्दियों का जो मौसम चल रहा है, जिसे आप दिसंबर जनवरी का मौसम जो रहता है नवंबर वाला, ये शिशिर ऋतु प्रधान होता है। इसमें खूब ठंडक होती है, आपके शरीर के अंदर सूखापन आता है, ड्राइनेस आती है, या आप इसको देख सकते हैं। और इसमें रस की जो उत्पत्ति होती है, तिक्त रस जो आपका है, ये इसमें प्रधान रहता है शिशिर ऋतु में, क्योंकि फल सब्जियां जो आप देखेंगे, जो पेड़ पौधे होंगे, इनके अंदर तिक्त रस की भरमार होती है। वो अपने आप ऐसे फल निर्मित करते हैं और उसमें ऐसे मौसम में उस रस की ही उसमें रस की प्रधानता बनती है उस फलों में। वसंत ऋतु की जब बात करें, इसमें वायु और पृथ्वी का संबंध रहता है। पृथ्वी के अंदर पूरा हरियाली आती है, बसंत रहता है, हवा चलती है, ये बसंत का हुआ। और इसमें कषाय रस जो है ये प्रधान रहता है, ये खूब उस समय पनपता है। यदि हमें रसों का अच्छे से सेवन करना है तो इन ऋतुओं का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ऋतुओं में कौन सा रस किस रस में प्रधानता रहती है वो फलों का चयन आपको करना पड़ेगा, और वह फल आपको उस समय ग्रहण करें तो आपका पूरा शरीर षड ऋतुओं में रसों से पूर्ण हो जाएगा। तो ये एक बैलेंस की बात हुई। अब ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का दिन होता है, उसमें वायु चलती है खूब गर्म, और प्लस उसमें अग्नि तत्व रहता है, गर्म हो जाता है सब कुछ माहौल। तो ये अग्नि और वायु का संयोग, इसमें कटु रस प्रधान होता है, ध्यान रखना है, कटु रस इसमें प्रधान रहता है। अगला देखिए 3 बची हुई ऋतुएं। वर्षा ऋतु, वर्षा में पृथ्वी आएगा, पृथ्वी पर है, और अग्नि, अग्नि और पृथ्वी का जब संयोग होता है तो वर्षा ऋतु आपका, इसमें इन तत्वों की प्रधानता रहती है। वर्षा काल में कितना मौसम चिपचिपा रहता है और पूरा अग्नि बरसती है, उसके अंदर भी मौसम खराब होता है। इसमें अमल रस जो है इसकी प्रधानता होती है। शरद यानी सर्द ऋतु में जल और अग्नि, जल और अग्नि तत्व की प्रधानता होती है शरद ऋतु में, और लवण रस जो है इसकी उत्पत्ति रहती है। हेमंत ऋतु, हेमंत में पृथ्वी और जल इन दोनों की प्रधानता और मधुर रस का इसमें पूर्ण समावेश रहता है। जैसे मधुर यानी इसमें भ्रमर आते हैं, मक्खियाँ आती हैं, जो भी हनी बनता है इस समय, शहद का जितना ज़्यादा स्वादिष्ट बनने का समय होता है वो सबसे ज़्यादा हेमंत ऋतु में माना गया है। तो ये आप इन ऋतुओं के अनुसार इन औषधियों का, इन रसों का सेवन करके अपने को स्वच्छ बना सकते हैं, निरोग बना सकते हैं। अब बात करेंगे, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आपके लिए रसों से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा, शंका नहीं रही, इसलिए हमें थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ता है। तो षट रस लक्षण एवं कार्य, इन षड रसों के लक्षण क्या हैं, दिखने में कैसा दिखता है और काम क्या करता है, ये बिना प्रॉफिट के कोई बात आपको मैं बताऊं तो आपको उसमें रुचि कहाँ से होगी। इसलिए रस हम क्यों खाएं, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, कोई भी सामान्य व्यक्ति पूछता है। मधुर रस की बात करें, लक्षण देखिए, मधुर रस जो है जीवा पर डालने से पीछे जैसे ही संयोग करता है तो मुंह में ये चिपक जाता है तुरंत, क्योंकि इसका एक स्वभाव है। मक्खी, आप जहाँ मीठा डालेंगे, शहद डालेंगे, वहाँ मक्खी आके उस पर बैठते ही वो चिपक जाएगी, श्लेष्मा इसमें रहता है और चिपक जाएगा, जिससे इंद्रियों में प्रसन्नता होती है, इंद्रियों में प्रसन्नता होती है। माधुर्य, आपके अंदर एक माधुर्य रस बढ़ेगा और स्नेह गौरव बढ़ेगा, यानी आपके अंदर ये अंदर की कुछ फीलिंग्स होती हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं, इनको नाम दिए गए हैं आपके अंदर। सव्य और मार्दव गुण आपके अंदर इसमें रहेगा।
कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको थोड़ा उनको अलग से खोज करके आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इनके अर्थ जो हैं ये आयुर्वेद से संबंधित हैं कुछ, तो कुछ भी मैं आपको बीच बीच में इन अर्थों को भी एक एक करके समझाने की कोशिश भी करूँगा। क्या है ये रस जो है कफ प्रधान होता है। यदि जो व्यक्ति पतले हैं, वात प्रधान होते हैं, उनको थोड़ा मीठा तो खाना ही पड़ेगा, बिना मीठे वो ठीक नहीं हो सकते, मोटे नहीं हो सकते। अब ये है रस यानी कफ प्रधान होता है। इनको भी आपने साथ साथ में ध्यान रखना है, कौन सा रस किस प्रकृति का होता है, तत्व अपना त्रिदोष में किस प्रकृति को, यानी वात पित्त कफ में कौन सा उसमें प्रधानता रहती है, ये भी आप नोट करते जाइएगा। अब बात करें इसी को आगे बढ़ाते हुए, ये भ्रमर यानी आपका भंवरा यानी मधुमक्खी, कीट, मक्खी आदि को अत्यंत प्रिय होता है। देखा होगा शहद जहाँ भी पड़े, मीठा जहाँ भी हो, हलवाई की दुकान पर देखें जहाँ ये गन्ने का रस निकलता है, कहीं भी देखें वहाँ मक्खियाँ इतनी पूरी भरी रहती हैं, इनको ये प्रिय होता है। पेशाब में शर्करा जब बढ़ जाती है तो आप देखेंगे उसको मधुमेह बोलते हैं। मधु मतलब होता है मीठा, मधु मतलब मीठा, शहद जिसे हम कहते हैं मधु मीठा होता है। मेह का अर्थ होता है पेशाब। जो मीठा पेशाब जब आप करने लगते हैं तो आप देखेंगे कई बार पेशाब आपने किया रात को बाहर खुले में, तो वहाँ पर छोटी छोटी चींटियाँ आ जाती हैं, काले रंग की पिपलिकाएँ जो आती हैं, तो आपका समझ आइए आपके पेशाब में शर्करा की अधिकता हो गई है, शुगर लेवल आपका बढ़ने लग रहा है। तो अब ये काम कैसे करता है, काम को देखिए, शरीर में सभी धातुओं को ये बढ़ाता है। सभी धातुएं, जो सप्त धातुएं होती हैं शरीर के अंदर, जिसके अंदर आपका रस है, रक्त है, मांस, चर्बी, मैदा जो होता है, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो वीर्य, इन सप्त धातुओं को ये बराबर बढ़ाता है मधुर रस। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट रस, सबसे शक्तिशाली रसों में ये काउंट किया गया है ये। अब देखेंगे, और शरीर पोषक करता है, पुष्टिकारक होता है, जीवनदायक होता है, इसलिए सभी छोटे बच्चों को मीठा प्रिय होता है। और जन्म के साथ ही बच्चे के मुंह में सबसे पहले जो बात कहते हैं मधु का, उसको एक चरणामृत के रूप में मधु पिलाया जाता है। मधु का पहली घूंटी जो दी जाती है वो इसी पर्पज से है, क्योंकि इनमें सभी धातुओं को पुष्ट करने की ताकत होती है और सभी रसों में ये प्रिय होता है। आगे देखेंगे, अमल रस। अमल रस के अंदर क्या है, जिससे जीवा में उद्वेग होता है। जैसे भी आपने अमल रस लिया, अमल रस आपने लेते ही जीभ के अंदर उद्वेग आता है। अमल, जैसे मैं नाम बोलता हूँ तो आपको वो जो चित्र दिखाए थे इन रसों के अकॉर्डिंग, उनका आपने स्मरण करना है और ध्यान रखना है कौन सा रस किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। और अमल रस की जैसे ही बात करें तो आपके अंदर मुंह में तुरंत इमली, नींबू, चंगेरी, खट्टे का थोड़ा ध्यान आना चाहिए। और छाती और कंठ में जलन होती है। जैसे हम इमली खाएंगे, नींबू लेंगे तो आपके तुरंत थोड़ा कंठ में जलन होती है, खट्टा खट्टा लगता है। मुख में श्राव होता है, मुख में यानी पूरा पानी का अपने आप पानी निकलने लगता है, स्लेवा फटाफट बनेगा। जैसे ही नींबू का नाम लेंगे तो आपके मुंह में स्लेवा बनेगा। आंखों और भौंहों में संकोच होता है, जैसे खट्टा खाते ही आपके पूरा झनझनाएगा, पूरा मुख खट्टा लगेगा। दांतों में और रोमावली में, पूरे शरीर में एक रोमांच यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जैसे ही ये आपके अंदर प्रवेश करता है रस। इसका ये खासियत है, लक्षण है दिखने में। यदि आपको खट्टा खाने में होता है तुरंत, तो आप समझ जाइए इसमें अमल रस है। जैसे आज के समय में आप गोलगप्पे खाते हैं, वो खट्टे होते हैं, यानी अमल रस उसमें रहता है, इमली का उसमें प्रयोग होता है। जैसे खाते हैं पूरे शरीर में झंझनाहट होती है, वो आप समझ आइए अमल रस प्रधान हो गया। आगे देखें कार्य, ये काम क्या करता है। ये रस जो है वायु का नाशक है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, अमल जो है वायु को नाश करता है, जोड़ों के दर्द को भी ठीक करने का काम करता है। इसका उपयोग सही मायने में सही तरीके से किया जाए तो। अब वायु का अनुलोमन करने वाला, ये अनुलोमन जो क्या है इसको आप थोड़ा देखिए, अनुलोमन करने वाला है ये। अनुलोमन सामान्यतः ये आपको आयुर्वेद के अंदर इसका अर्थ लिया जाता है नीचे की ओर गति करना। अनुलोमन, अनुलोमन का अर्थ होता है नीचे की ओर गति करना, या अपक्व जो आपके शरीर के अंदर मल पका कर, जो पका नहीं है, ऐसा भोजन जो आपके अभी गंदगी शरीर में है पका हुआ नहीं, अपक्व मल को उसको पकाकर जो औषधि
जो है मलाशय तक ले जाकर बाहर कर दे उसे अनुलोमक कहते हैं। जैसे आप छोटी हर्ड वगैरह खाते हैं तो इसको खाने का अनुलोमन करने का काम करता है ये, यानी आपके शरीर में जो भी भोजन पच नहीं रहा उसको पचाने में सहयोग करता है और पचा करके उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। इसलिए आंवला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, भूख को अच्छी खोल कर लगाता है, पेट साफ करने में त्रिफला जो आप खाते हैं पेट साफ करने में बहुत उपयोगी है। अगला है इसमें पेट में विदग्धता। विदग्धता मतलब पेट में कुछ जलन हो रही है उसको ये दग्धता को बढ़ाने वाला है। जलन, पेट में जलन कराता है जो है, उस समय आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर जो कटु जो है ये आपने वो रस बढ़ रहा है। रक्त पित्त कारक होता है। रक्त पित्त कारक मतलब खून के अंदर भी पित्त को बढ़ा देता है ये। यदि किसी के खून में पित्त की कमी आ रही है, खून में पित्त बढ़ना ठीक नहीं माना जाता, जिससे शरीर में छाती में जलन होती है, एसिडिटी जिसे हम कहते हैं, रक्त पित्त कारक जो होता है त्वचा रोग हो जाता है। उष्ण वीर्य, उष्ण यानी ये प्रकृति आपकी जो है गर्म प्रकृति वाला होता है, उष्ण वीर्य उसे कहते हैं, गर्म प्रकृति का होता है ये। और इसीलिए हम सर्दियों में इसको सेवन किया जाता है च्यवनप्राश के रूप में, ताकि ये हमें ज़्यादा शरीर में गर्मी पैदा करे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। अब आता है शीत स्पर्श। इसका स्पर्श शीत होता है, इंद्रियों में चेतना लाने वाला होता है, इंद्रियां आपकी एक्टिव होती है, आपको बुढ़ापे से युवा बनाने में कार्य करता है। ये रस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखेंगे लवण रस। लवण रस में क्या है, जो मुख में जल पैदा करे। जैसे नमक आपने देखा, इसलिए मना किया जाता है कि सलाद के ऊपर ऐसे नमक नहीं डालना, जैसे नमक डालेंगे उसका रस निकल जाता है। इसका स्वभाव है जल पैदा करता है ये, मुख में नमक थोड़ा लेते ही जल पैदा होगा। हम स्वाद की दृष्टि से भोजन में भी नमक डालते हैं। अगला देखना है कंठ और गलों पर लगने से जलन सी होती है। आपके कंठ गले पर जब लगता है ये तो आपको जलन सी होती है, और इसीलिए जब नमक की कहीं दिक्कत आती है, कमी आती है, तो हम गले में ही इसके गरारे वगैरह करते हैं, तो कहा कि ये उनको अच्छा महसूस कराता है, ठीक करता है। और ये एंटीबायोटिक के रूप में भी संक्रमण को भी बचाता है, गंदगी साफ करता है। और लवण जो है अन्न में रुचि उत्पन्न करता है, ये बात आपको बता ही दी है। भोजन में इसको चुटकी भर नमक डालना ये कहा गया है, शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा करता है। इसके काम क्या क्या हैं? रस जड़ता को दूर करता है। रस की जो जड़ता होती है, बिना नमक के वो काम नहीं कर पा रहा, वो रस की जड़ता को दूर करता है। काठिन्य नाशक है, यानी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, हार्ड है, उसको नमक डालने से वो सॉफ्ट हो जाता है और वो डाइजेस्टिव हो जाता है। जैसे भी आपने चने ले लिए जी, मान ली चने, आपने काले चने आपने खा रहे हैं, अब उसको बॉयल किया, बॉयल करने के साथ यदि आप थोड़ा नमक डाल देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं चने, खाने में रुचि करते हैं और पाचन में भी सहयोग करते हैं, मुंह में लार बनती है, उससे जल बनता है। तो वो बात समझिए, काठिन्य नाशक होता है, सब रसों का ये विरोधी है, सभी रसों का ये विरोधी होता है। और अग्नि प्रदीप्न करने में रुचि कारक होता है। शरीर के अंदर ये अग्नि प्रदीप्न करता है। अग्नि प्रदीप्न यानी कि शरीर के अंदर ये अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, भूख को बढ़ाता है। और पाचक एवं शरीर में आर्द्रता लाने वाला पाचक होता है, शरीर में ये नमी को बढ़ाता है। वायुनाशक होता है, कफ को ढीला करने वाला होता है, कफ को ये पिघलाने का काम करता है, ढीला करता है। गुरु होता है, भारी होता है, स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण और उष्ण भी होता है। लवण नेत्रों के लिए आवश्यक है। नमक आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। आपने देखा होगा फिटकरी जो है, फिटकरी का घोल, त्रिफले का जो घोल होता है वो आंखों में लगाया जाता है ना। तो ये सेंधा नमक जो है आंखों के लिए आवश्यक, सेंधा नमक अहितकारी नहीं होता। ये सेंधव नमक जो है, समुद्री जो नमक है, वो और भी अच्छा माना गया है, जो बिल्कुल सफ़ेद नमक से अपेक्षा। तिक्त रस की बात करें, तिक्त रस जो है जो मुख को साफ करता है। तिक्त रस जो है आपके मुख को साफ करने का काम करता है। और जैसे हम तिक्त रस की बात करें तो आपको ध्यान आना चाहिए, नींब जो है, नीम की दांतुन जो हम करते हैं, करेले का जो उपयोग करते हैं, तो ये सब तिक्त जो है उन्हीं में आते हैं और इनका साफ करने से मुख को साफ करने का काम करता है। कंठ को साफ करता है,
तथा जीभ को अन्य रसों को ग्रहण करने में असमर्थ बना देता है। यदि आपने ज़्यादा ये पत्ते इसके सेवन करते हैं तो आपका जीभ भी इस प्रकार का होता है कि बाकी रसों का भी महसूस नहीं कर पाएंगे, उसे तिक्त कहते हैं, ध्यान रखना। और जब आपने करेला इतना कड़वा होता है, जैसे हम कड़वा के नाम से जानते हैं, कितना उसको तिक्त बोला जाता है, वो हम लेते हैं तो बाकी फिर कुछ भी बीच में खाने की सोचेंगे, लवण भी खाएं, अमल खाएं, कुछ भी खाएं, उनका स्वाद का ही पता नहीं चलेगा एक बार, क्यों इतना मुख आपका तिक्त हो चुका है। ये बात कहने जा रहे हैं ये। और इसका कार्य क्या है? इसके कार्य ये हैं, तिक्त रस स्वयं अरुचि, तिक्त रस खाने को इच्छा नहीं करता, कौन खाएगा? ये अरुचि कर्क पैदा होता है और शरीर के अंदर आपके विष बन रहा है, विष के साथ में कीड़े बन रहे हुए हैं, तो कीड़े बनने वालों को ये खिलाया जाता है कि आप नीम की दांतुन करो। इसमें मुख में यदि पायरिया रोग होता है, दांत के अंदर को कीड़े बन रहे हैं, पेट में कीड़े बनते हैं, तो ये इसी का ही नीम का रस का ही घोल उसको प्रातः प्रातः कुछ दिनों तक पिलाया जाता है। मूर्छा में ये कार्य करता है। उत्कलेद है, आपके अंदर कोई मन में ऐसा बेचैनी होती है, ऐसा वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, उस समय ये उतावलेपन को ठीक करता है। ज्वर है, बुखार, दाह जलन को, तृष्णा प्यास को, कंडू जो है खारिश खुजली को आदि को हरने वाला होता है। इसलिए आपने देखा होगा ये तिक्त जो रस जो होता है, नीम के पत्तों को पानी में घोल करके हम स्नान करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि कंडू मतलब खुजली त्वचा के लिए उपयोगी माना जाता है और ये उसके त्वचा के रोग को ठीक करने का काम करता है। और रुक्ष और शीत होता है, ये रूखा होता है, शीत होता है और लघु हल्का होता है। कफ का शोषण करने वाला होता है, जिनको मोटापा ज़्यादा है वो नीम की दांतुन यदि कर ले तो उनसे भी उनका कफ कम होने लगता है। दीपन एवं पाचन करता है, दीपन का अभिप्राय भी यही है कि ये आपके शरीर के अंदर क्या जो भी पदार्थ आप लेते हैं तो उसका पाचन करता है और उसकी आपकी जो अग्नि है तेज करता है, आपका दीपन करण उसी को कहते हैं, आपकी भूख को बढ़ाने का काम करता है ये। और इसका उदाहरण जैसे हम सौंफ वगैरह भी आप लेते हैं तो वो भी दीपन का पाचन करने में कार्य करता है। अब आगे देखिए, पांचवा कटु। कटु की बात करें तो कटु है जो बहुत चरपटा होता है। कटु क्या है? ये चरपटा होता है और जीभ के अग्र भाग पर चरपटा पैदा करता है, यानी चरचराहट जो होती है वो जीभ के अगले वाले भाग पर ये पैदा करता है, तो इसको ध्यान रखना। कंठ व कपोलों में दाह पैदा करता है, आपके कंठ गले में और आपके गालों में ये दाह मतलब जलन सी पैदा करता है। और जैसे ही आपका कटु समझ गए होंगे ये चरपटा कैसे, जीभ के अग्रभाग को कैसे, क्योंकि जैसे आपने मिर्च खाएंगे, कटु यानी मिर्च, लाल मिर्च वगैरह काली मिर्च जब आप खाएंगे तो आपके पूरे गले में जला देता है, इसलिए गले का शोधन की दृष्टि से भी इसको हम खाते हैं। मुख के अंदर, नाक में, आंखों में जिसके कारण पानी बहने लगता है, जैसे आप खाओगे मिर्ची देखेंगे मुख में पानी आएगा, नाक में पानी बहेगा, आंखें जलने लगती हैं, आंखों में पानी आ जाएगा, पूरा कानों में गर्मी पैदा होती है। ये कहने का यही अभिप्राय है, इसको खाने के लक्षण है। शरीर में जलन पैदा करता है वही कटुरस कहलाता है, जो भी जलन पैदा करे कटुरस। इसलिए जिनको शरीर में जलन रहती है ज़्यादा पहले से ही, त्वचा का रोग लगा हुआ है, आंतें कमज़ोर हैं, आंतों में जलन रहती है, पाइल्स है, तिक्त बड़ा हुआ ऑलरेडी पहले से उसका, तो ऐसी स्थिति में कटुरस का सेवन नहीं करते हम। कार्य क्या है? दीपन पाचन। दीपन पाचन का अर्थ हुआ कि आपकी पाचन शक्ति जो है उसको मजबूत करता है, उसको तीव्र करता है, ये ऐसा नहीं कमज़ोर करता है। उष्ण होने से प्रतिशयन कास, यदि आपका गर्म प्रकृति से आपके अंदर कोई खांसी हो जाती है तो उसको भी ठीक करने का काम करता, उपयोगी है उसके, उसमें आप काली मिर्च आप उसका काढ़ा वगैरह बना के पीते हैं तो वो भी ठीक करता है। इंद्रियों में चैतन्य लाने वाला, इसलिए यहाँ तक कहते हैं कि जैसे शादी हो जाए, शादी के बाद लाल मिर्च का सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके शरीर के अंदर एक चैतन्यता लाने का काम करता है और गर्मी पैदा करता है। ये जमे हुए रक्त को भेद कर विलयन करने का कार्य करता है। ये आपका शरीर में कहीं क्लोट बनते हैं, नहीं आपका कहीं खून जमने लगता है, ऐसी स्थिति के अंदर भी ये उसको ठीक करने का, सर्कुलेशन को मजबूत करता है,
जैसे आप मिर्च खाएंगे आपके अंदर गर्मी पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन तीव्रता से काम करता है, ब्लॉकेज को भी तोड़ने का काम करता है। इस बात का ख्याल रखिए। और इसी के साथ आज का जो अंतिम छठा रस जो है वह है कषाय रस। कषाय रस में क्या बात है, ये लक्षण इसका है जीभ में जड़ता लाता है। कषाय रस जैसे भी आप खाएंगे, बबूल का, हरित की जो धात की मैंने बताया वो खाएंगे, आपको जीभ में जड़ता आ जाएगी, सुनपन आ जाएगा, वो कुछ अलग खाना पसंद नहीं करेगा यानी, और इसको ज़्यादा खाने के बाद तुतलाने भी लगता है क्योंकि आपका जीभ का कंट्रोल भी आउट हो जाता है। क्या बोलना चाहते हैं, कंठ को रोकता है, कंठ को भी रोकता है और हृदय में पीड़ा करता है। ध्यान रखना, हृदय में पीड़ा करता है, कंठ को ये रोकता है, बांध लेता है। कार्य क्या है, स्तंभन होने कारण रक्त पित्त, जब इसका हम सेवन करते हैं तो रक्त पित्त का ये कारण बनता है। अतिसार, आपके दस्त आदि में ये द्रव पूरिश यानी पेशाब होता है, लेटरिंग और पूरिश यानी आपका ये द्रव पुरुष जो है आपका मल की बात हो रही है आदि में ये, और रक्त आदि को रोकने के लिए उपयोगी है। खून आपका बह रहा है तो उसको रोकने के लिए बबूल की लकड़ी का, धात की इनकी लकड़ी को इनका बना करके चूर्ण लेप किया जाता है और घाव भरने में काम करता है। शीत वीर्य, शीतल ठंडक प्रकृति का ये होता है, तृप्तिदायक होता है। कोई भी आपके अंदर प्यास है तो उसको ठीक करता है। वर्ण रोपण करने वाला, और लेखन की, आप लेखन को समझिए, ये लेखन क्या है, ये लेखन इसको आप थोड़ा देखिए। लेखन का अभिप्राय यही होता है कि शरीर को दुबला करने वाला पदार्थ होता है ये लेखन। और जैसे हम शहद का उपयोग करते हैं तो वो लेखन में आता है, उसी को लेखन कहा गया है। वर्ण का रोपण करने वाला तथा लेखन है, लेखन यानी शरीर को दुबला करने वाला होता है कषाय रस, इसलिए मोटे व्यक्तियों को इसका उपयोग करना चाहिए, वो पतले भी होते हैं इसके रस का सेवन करने से। तो इसी प्रकार से आपका षड रसों का प्रकरण कंप्लीट हो गया। और जैसा भी आपको वीडियो लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, जो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, अपने साथियों को उसको शेयर करिए। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।